दोस्तों, एलियंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अक्सर एलियंस को लेकर नई नई खबरें सामने आती हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। ये बात तो आप भी जानते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने हर बार कुछ न कुछ नया किया है। हाल ही में नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिससे वो ब्रह्मांड के सभी रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं। साथ ही वो जानेंगे एलियंस के रहस्य के बारे में। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि हम जिस तरह से एलियंस के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, उतना ही वो भी हैं, और शायद वो हमें नुकसान भी पहुंचा दें। हो सकता है कि वो लोग हम पर हमला करने के लिए भी तैयार हो। तो क्या आप इस बात पर भरोसा कर पाएंगे? यकीनन नहीं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि एलियंस को लेकर आखिरकार हकीकत क्या है। क्या सच में एलियंस पृथ्वी को खत्म करना चाहते हैं? क्या एलियंस नाराज हैं कि हम उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार एलियंस हम पर कैसे हमला करेंगे? आज आपके इन तमाम सवालों का जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में, तो लिहाजा आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, क्या एलियंस मचाएंगे धरती पर तबाही? प्रोफेसर लोएब ने किया सनसनीखेज दावा। क्या इंसानों और एलियंस के बीच होगा महायुद्ध? दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक हर रोज कोई ना कोई कमाल करते हैं और दुनिया को हैरान करते हैं, लेकिन आज आपको नासा हैरान नहीं करेगा। आज जो खबर मैं आपको दूंगा उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? दोस्तों, वैज्ञानिक लगातार एलियंस को लेकर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं और कई बार कामयाबी भी हासिल करते हैं, जैसे कि इस बार नासा ने किया। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, जिससे वो हर तरह के रहस्य से पर्दा उठा देगी, फिर चाहे वो एलियंस के बारे में क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ चिंता वाली बात यह है कि इसको लेकर कुछ चेतावनी भी दी है। अमेरिका के एक जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक मिचियो काको ने चेतावनी दी है कि हमें अंतरिक्ष में एलियंस से संपर्क नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसे एक भयानक विचार बताते हुए कहा कि एलियन से संपर्क का मतलब धरती पर शासन के लिए निमंत्रण देना है। मुझे लगता है कि ऐसा करना एक भयानक विचार है, क्योंकि दोस्तों, ये मौजूदा वक्त में काम कर रहे हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा और सुदूर अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को तलाशेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी संभावना काफी ज्यादा है कि हम एक विदेशी सभ्यता के साथ संपर्क बना लें। लेकिन नासा का ये नया टेलीस्कोप अंतरिक्ष के जीवों यानी एलियन को परेशान कर सकता है। वो अभी तक हमारे अस्तित्व से अनजान है और शायद ये धरती के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में एलियंस के वजूद को किसी भी कालखंड में नकारा नहीं जा सका है। तो क्या एलियंस जान जाएंगे इंसानों के अस्तित्व के बारे में? अगर वो जान गए तो फिर इंसानों के अस्तित्व की रक्षा कैसे होगी? ये कैसे जानेंगे कि एलियंस हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन? क्या सच में एलियंस और इंसानों के बीच युद्ध होने वाला है? दोस्तों, इस तरह के उठ रहे तमाम सवालों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, धरती पर ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो समय समय पर खुद को टाइम ट्रेवलर होने का दावा पेश करते हैं। ऐसा ही अजीबोगरीब दावा लंदन के रहने वाले एक शख्स ने किया है, जो खुद को टाइम ट्रेवलर कहता है। यानी लंदन का रहने वाला शख्स दावा करता है कि वो भविष्य की यात्रा करके वापस लौटा है। इन्हीं में से एक टाइम ट्रेवलर ने दावा किया है कि नए साल में धरती पर एलियंस से युद्ध हो सकता है। लंदन के रहने वाले एक टिकटॉकर ने दावा किया है कि वो भविष्य से घूम कर आया है और उसने कहा है कि साल 2022 में हमारी पृथ्वी अंधेरे में पूरी तरह से डूब जाएगी और मिस्र के पिरामिड आसमान में उड़ेंगे। वहीं एक और शख्स ने खुद को भी टाइम ट्रेवलर बताया है और दावा किया है कि धरती पर फिर से डायनासोर उतरने वाले हैं। जबकि फ्यूचर टाइम ट्रेवलर नाम के एक और टाइम ट्रेवलर ने दावा किया है कि इसी साल यानी 2022 में धरती पर कई विनाशकारी घटनाएं होंगी। साल 2022 में हमारे ग्रह पृथ्वी पर एलियंस का आक्रमण होगा और धरती पर एलियंस के साथ महाविनाशक लड़ाई लड़ी जाएगी। तो क्या दोस्तों, सच में धरती का विनाश होने वाला है? क्या सच में एलियंस धरती पर हमला बोलने वाले हैं? आज आपको इन सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। क्या एलियंस की मिसाइल है विशाल का एस्टेरॉयड? क्या है एलियंस के हमले का सच? एलियंस इंसानों के दोस्त हैं या फिर दुश्मन? दोस्तों, 19 अक्टूबर 2017 को खगोलविदों ने पृथ्वी से दूर एक अजीब आकृति को देखा तो सब हैरान रह गए। इस आकृति के बारे में जब तक ज्यादा पता लगाया जाता वो गायब हो चुकी थी, और फिर खगोलविदों ने इस आकृति को ओमुआमुआ नाम दिया और इसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट करार दिया, जो हमारे सौर मंडल का दौरा करने के लिए सबसे पहले जाना जाता है। लेकिन कोई भी निश्चित नहीं हो सका कि आसमान में दिखने वाली ये आकृति
क्या थी। लेकिन अमेरिका के एक प्रोफेसर, जो विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक डराने वाला दावा किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ईवी लोएब ने दावा किया है कि एलियंस एस्टेरॉयड को विनाशकारी हथियार की तरफ पृथ्वी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एस्टेरॉयड धरती पर भयानक तबाही मचा सकता है। वैज्ञानिक और एस्ट्रोफिजिस्ट ईवी लोएब ने दावा किया है कि एलियंस जिस एस्टेरॉयड से पृथ्वी पर हमला करेंगे वो पृथ्वी पर मौजूद तमाम संसाधनों को नष्ट कर सकता है और इंसानों के पास उस एस्टेरॉयड को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं होगा। हार्वर्ड प्रोफेसर ईवी लोएब पहले भी एलियंस को लेकर सनसनीखेज दावे कर चुके हैं और कई वैज्ञानिकों के साथ उनकी एक टीम एलियंस को लेकर लंबे वक्त से रिसर्च कर रही है। दोस्तों, ये एलियंस को लेकर किताब भी लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने इंसानों को चेतावनी दी है कि वक्त रहते एलियंस से लड़ने का हथियार बना लेना चाहिए, क्योंकि एलियंस जब पृथ्वी पर हमला करेंगे तो इंसानों के पास उस तबाही से लड़ने के लिए कोई उपाय नहीं होगा और पृथ्वी तबाह हो जाएगी। 59 साल के हो चुके ईवी लोएब काफी ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड की दुनिया को समझने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, प्रोफेसर लोएब ने कई सालों की मेहनत के बाद कई तरह की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों को शामिल किया है। 2018 की गर्मियों में ओमुआमुआ को देखे जाने के लगभग 1 साल बाद उन्होंने एक वैज्ञानिक पेपर पर काम करना शुरू किया था, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड को लेकर कई तरह की थ्योरी का विश्लेषण किया और कई रहस्यों को समझाने की कोशिश की। प्रोफेसर लोएब ने दावा किया है कि पृथ्वी पर हमला करने से पहले यूएफओ जासूसी कर सकता है। इसके अलावा पेंटागन ने पिछले साल जून महीने में एलियंस को लेकर एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट में एलियंस को लेकर अधूरी बातें लिखी हैं और कुल मिलाकर एलियंस को लेकर दावों को खारिज किया गया था। लेकिन अल्बामा में यूएस एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के प्रोफेसर पॉल स्प्रिंगर ने सन ऑनलाइन को दिए इंटरव्यू में बताया कि आसमान में कुछ ऐसा है जिसे अमेरिका समझ ही नहीं सकता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि अगर हमला होता है तो वो हमला ठीक वैसा ही होगा जैसा 300 साल पहले यूरोपियों ने अमेरिका पर किया था, जब यूरोप में संसाधनों का अभाव हो गया था और स्वदेशी लोगों का सफाया हो गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एलियंस इंसानों पर हमला करते हैं तो वो अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे करेंगे। प्रोफेसर पॉल स्प्रिंगर ने इंटरव्यू के दौरान इस सवाल पर कि एलियंस के हमलों से कैसे बचा जा सकता है, उन्होंने कहा कि इंसानों के पास एलियंस से खुद को बचाने के लिए या अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए जाहिर तौर पर सेना का सहारा लेना पड़ता है और सेना के पास 2 प्राथमिकताएं होती हैं। पहली प्राथमिकता इंसानों के अस्तित्व की रक्षा करना और दूसरी प्राथमिकता एलियंस के पास जो अलौकिक टेक्नोलॉजी होती है उसे अपने कब्जे में लेना। आपको बता दें कि नासा ने जानकारी दी है कि पृथ्वी के करीब से जनवरी महीने में कम से कम 5 एस्टेरॉयड गुजर रहे हैं और पहला एस्टेरॉयड 11 जनवरी और दूसरा एस्टेरॉयड 18 जनवरी को गुजरने वाला है। और वैज्ञानिक पॉल का कहना है कि ये एस्टेरॉयड एलियंस के संभावित हथियार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार एलियंस इंसानों के दोस्त हैं या फिर दुश्मन। तो दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह प्रोजेक्ट तब लॉन्च किया था जब 2017 में अमेरिकी सरकार ने यूएफओ और इंटरस्टेलर को लेकर एक ओमुआमुआ नाम की एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें ईटीसी यानी अलौकिक शक्तियों के होने की बात की पुष्टि की गई थी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि पृथ्वी के बाहर मौजूद ये अलौकिक शक्तियां कहां हैं, किस ग्रह पर रहते हैं, उनका जीवन कैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी क्या है, उनका रहन सहन क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात की वो इंसानों के दोस्त हैं या फिर दुश्मन।